Pakistan Studies, LLB. Write a note on the services of Shah Waliullah and his movement. 18वीं सदी बरसगीर के मुसलमानों के लिए ज़वाल का दौर था। मुगलिया सल्तनत ख़त्म हो रही थी और मुसलमान मजहबी, सियासी और इखलाकी इन्हतात का शिकार थे। ऐसे मुश्किल वक्त में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी एक अजीम मुस्लिह के तौर पर सामने आए। वो बरसगीर की इस्लामी तारीख के अजीम तरीन उलमा और अहियाए दीन की तहरीक के बानियों में से थे। उनकी दीनी सोच, सियासी शऊर, इत्तेहाद उम्मत और समाजी व मुआशी इस्लाहात ने बाद में आने वाली आज़ादी की तहरीकों की बुनियाद रख दी। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स। इस्लाही तहरीक एक मुनज़्ज़म कोशिश होती है जिसका मकसद मुआशरे, मजहब या सियासत में मौजूद बुराइयों को ख़त्म करके बेहतरी लाना होता है। शाह वलीउल्लाह की तहरीक भी एक दीनी, समाजी और सियासी इस्लाही तहरीक थी जिसका मकसद मुसलमानों में इस्लाम की असल रूह को बेदार करना और फ़िरक़ों में इत्तेहाद पैदा करना था। ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ शाह वलीउल्लाह। पैदाइश 1703 देहली। वालिद शाह अब्दुर रहीम मदरसा रहीमिया के बानी। तालीम, इब्तदाई तालीम वालिद से हासिल की, फिर मक्का और मदीना जाकर बड़े इस्लामी उलमा से इल्म हासिल किया। वफ़ात 1762 देहली। अरब से वापसी के बाद उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लामी तालीम, इस्लाह दीन और अहियाए इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। डेफिनेशन ऑफ हिज मूवमेंट। शाह वलीउल्लाह की तहरीक एक दीनी इस्लाही तहरीक थी जिसका मकसद इस्लाम को गैर इस्लामी रसूमात से पाक करना, मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करना और अंदरूनी व बैरूनी ख़तरात के ख़िलाफ़ शऊर बेदार करना था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शाह वलीउल्लाह's मूवमेंट। कुरान व सुन्नत की बुनियाद पर असल इस्लामी तालीमात को ज़िंदा करना, मुसलमानों के फ़िरक़ों ख़ास तौर पर सुन्नी व शिया में इत्तेहाद पैदा करना, बिदअत, दीन में नई इख्तरात का ख़ात्मा, कुरान का फ़ारसी में तर्जुमा ताकि आम मुसलमान उसे समझ सकें, मुआशरती और इखलाकी बुराइयों का ख़ात्मा, मुसलमानों में सियासी शऊर बेदार करना, इस्लामी तालीमात और अक़दार को फ़रोग़ देना। सर्विसेज ऑफ शाह वलीउल्लाह। 1. रिलीजियस सर्विसेज। कुरान का तर्जुमा। शाह वलीउल्लाह पहले आलिम थे जिन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा फ़ारसी में किया ताकि वो लोग भी कुरान को समझ सकें जो अरबी नहीं जानते थे। अहादीस की तरवीज। उन्होंने अहादीस की तालीम दी और कई किताबें लिखें ताकि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा किया जा सके। फ़क़ही इख्तिलाफ़ात में इस्लाह। इन्होंने इस्लामी फ़िक़्ह के चारों मकातिब फ़िक्र हनफी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली के दरमियान हम आहंगी पैदा करने की कोशिश की। गैर इस्लामी रसूमात की मुखालिफत। इन्होंने कब्र परस्ती, तवहुमात और दीगर गैर इस्लामी रसूमात की सख्ती से मुखालिफत की। 2. एजुकेशनल सर्विसेज। मदरसा रहीमिया की तजदीद। उन्होंने अपने वालिद के मदरसे को इस्लामी तालीम का बड़ा मरकज़ बनाया। कुतुब और तहरीरें शाह वलीउल्लाह ने फ़ारसी और अरबी में 50 से ज़ायद किताबें लिखीं जिनमें शामिल हैं हुज्जतुल्लाह अल-बालिग़ा, इज़ालत अल-ख़फ़ा, अल-फ़ौज़ुल कबीर, तफ़हीमात इलाहिया। इनकी तहरीरों में तफ़सीर, हदीस, फ़क़्ह, फ़लसफ़ा, सियासत और मईशत जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। 3. सोशल एंड मॉरल रिफॉर्म्स। अखलाकी तरबियत और किरदार साजी पर जोर दिया, सादगी, ईमानदारी और दयानतदारी की तलकीन की, फजूल खर्ची और करप्शन से दूर रहने की तालीम दी। 4. पॉलिटिकल सर्विसेज। ज़वाल पर शऊर बेदार किया। इन्होंने मुग़लिया सल्तनत के सियासी ज़वाल पर मुसलमानों को ख़बरदार किया और इन्हें तब्दीली के लिए तैयार किया। अहमद शाह अब्दाली को ख़त। मरहटों और सिखों के ख़तरे को देखते हुए इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को ख़त लिखकर हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी ताकि मुसलमानों को बचाया जा सके। इसके नतीजे में 1761 में पानीपत की तीसरी जंग लड़ी गई जिसमें मुसलमानों ने मरहटों को शिकस्त दी। इत्तेहाद का पैगाम। इन्होंने दीनी और सियासी दोनों पहलुओं में मुसलमानों को इत्तेहाद की दावत दी। 5. इकोनॉमिक आइडियाज़। सूदी निज़ाम और गैर इस्लामी तिजारत की मुखालफत की, माशी इंसाफ और दौलत की मुनसिफाना तकसीम की वकालत की, कारोबार और हुकूमत में इस्लामी उसूलों के निफाज की तलकीन की। इम्पैक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिज मूवमेंट।
اسلامی روح کی بیداری، انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو جہالت اور زوال کی نیند سے جگایا۔ آنے والی تحریکوں کی بنیاد ان کے خیالات نے کئی بڑے اصلاحی رہنماؤں کو متاثر کیا، جیسے شاہ عبدالعزیز، ان کے صاحبزادے سید احمد شہید، حاجی شریعت اللہ، سر سید احمد خان، جمال الدین افغانی۔ اسلامی سیاسی سوچ کی بنیاد، ان کی تحریک نے مسلمانوں کو نظریاتی بنیاد فراہم کی، جس سے بعد میں پاکستان کا مطالبہ وجود میں آیا۔ شاہ ولی اللہ کو دنیا کے دوسرے مصلحین کے ساتھ بھی موازنہ کیا جاتا ہے، لیکن ان کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے دینی پاکیزگی، تعلیمی اصلاحات، سیاسی شعور، سماجی تبدیلی، ان سب کو اسلام کے دائرے میں لا کر جمع کر دیا۔ کنکلوژن: شاہ ولی اللہ ایک عظیم بصیرت رکھنے والے رہنما تھے، جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے گہرے بحران کو پہچانا اور ان کی دینی، سماجی اور سیاسی شناخت کو زندہ کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے۔ ان کی خدمات نے مسلمانوں کی نظریاتی بنیاد مہیا کی، جو بعد میں تحریک پاکستان کی شکل میں سامنے آئی۔ ان کا قرآن اور سنت پر زور، اتحاد، انصاف اور تعلیم آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی تحریک اسلامی بیداری کی پہلی کرن تھی اور آئندہ آنے والے تمام مسلم رہنماؤں کے لیے تحریک کا ذریعہ بنی۔